तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आरबी क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी मानव नेत्र। इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया गया था। बाकी बचे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर पाए। तो बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर रेटिना या दृष्टि पटल। तो हमारी आंखों में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है उस लक्षण के कारण ही प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के आगे बनता है। इसलिए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5 या फिर 7? तो जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णांधता? तो देखिए, जब भी हमारी आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो हमारी आंखों में जो होता है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इंद्रधनुष तभी बन सकता है जब प्रकाश के किरणों का विक्षेपण होता है, यानी कि प्रकाश का वन विक्षेपण होता है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वन विक्षेपण। आगे बढ़ता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल या फिर काला? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसे चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। वो क्यों? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णांधता? तो देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पे हमारी आंखों से जैसी स्थिति में दिखाई देता है वही हम लोगों का क्या दृष्टि दोष होता है। मतलब कि अगर दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। और अगर निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हमारी आंखों से तो दोनों दिखाई देता है, यानी कि दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देता है और नज़दीक की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देता है। तो क्या हमारी नज़रों में दोष होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रीज़न समझिएगा। यदि दूर दृष्टि दोष होता है
तो उसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, वही अगर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो वहाँ पे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यही होता है दोष, जिसे हम नेत्र का निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। यानी कि देखो, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब कि दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, तो उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या फिर क्विंटल प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता, या फिर अवतल लेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारी आंखों में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला लेंस होता है वो उत्तल होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या फिर प्रिज्म का। तो देखिए, जब भी स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। लाल का, हरा का, पीला का, या फिर बैगनी का। तो देखिए, जब भी विचलन के बारे में पूछे, वो भी क्या, स्पेक्ट्रम में रंग का, तो सबसे कम झुकाव या विचलन होगा लाल का। ठीक है, और सबसे अधिक विचलन होगा बैगनी का। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, सबसे कम, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ठीक है, वही अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैगनी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, या फिर पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल के जो कण होते हैं वो लाल रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, इसलिए हम लोग का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, समतलोत्तल लेंस का, या फिर अवतल लेंस का। तो देखिए, यहाँ पे जब भी दृष्टि दोष के निवारण के बारे में पूछे तो दीर्घ दृष्टि की बात करें तो वहाँ पे उत्तल लेंस होगा, वही अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो वहाँ पे अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से जब भी पूछे प्रकाश के बारे में तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण ही होता है। जब भी मान ये एक प्रिज्म है, यहाँ पे जब भी हम प्रकाश को ऐसे भेजेंगे तो यहाँ से टकरा कर ऐसे अलग अलग विक्षेपित होगा। ठीक है, इसलिए
एक प्रकाश के वर्ण को यानी कि प्रकाश के अलग अलग बंटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम स्टार्टिंग में ही एक प्रश्न बताए थे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है किस दृष्टि दोष के कारण, तो वो निकट दृष्टि दोष था। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे किससे बनेगा, तो दूर दृष्टि दोष से। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष से। आगे बढ़ते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। आगे बढ़ता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे बढ़ता है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हमारे नेत्र गोलक गोल होता है तो हमारे आँख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या बताया है कि जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या दिया है, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, यही वक्रता बढ़ता है या फिर गोल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगी यानी कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगे, तो किस दोष में साफ साफ दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, तो दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, वही अगर फोकस दूरी कम हो जाए तो किस दोष में हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी अधिक हो जाने से। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। देखिए, लघु या निकट दृष्टि दोष दोनों एक होता है। ठीक है, लघु को ही निकट कहा जाता है यानी नज़दीक कहा जाता है। ठीक है, या फिर जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी,
दम्मे का रोगी या बी और सी दोनों। तो देखिए, संक्रामक रोगी का मतलब होता है कि पूरे शरीर में कोई ना कोई बीमारी यानी कि संक्रमण है, इसलिए उस संक्रामक के चलते उस व्यक्ति का आँख भी संक्रमित होता है, इसलिए उसका नेत्रदान यानी कि आँख दान नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह को शुगर के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो शुगर से तो सिर्फ हमारा क्या आंत प्रभावित होता है। ठीक है। और दम्मा का रोगी में क्या होता है, दम फूलता है यानी कि फेफड़ा में सांस लेने से दिक्कत होता है। तो वो किसका प्रॉब्लम होता है, फेफड़ा का। ठीक है। हमारा आँख स्वस्थ होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमावी द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमावी द्वारा। आगे बढ़ता है। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि जिसमें जो दोष होता है, जिस आँख में जैसा दोष होता है वैसे स्थिति में वह देख पाता है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है दूर दृष्टि वाली दोष। ठीक है। तो यानी कि यह दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, नज़दीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों के अलावा और कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, तो आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट करके या तो इसे रट जाइए, समझ जाइए, आपको जो करना है कर जाइए, लेकिन इस सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से कर जाइए, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।